हो गया। कह रहा है 10 चौथे का ग 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो 10 मीटर पहले हम लंबी एक सीढ़ी किस पर है? दीवार पर। मान लीजिए ये हमारा दीवार हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? दीवार हो गया। और इसी दीवार पर जो है मान लीजिए हम क्या रख रहे हैं? सीढ़ी रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? सीढ़ी रखा जा रहा है। ऐसे सीढ़ी हम रख दे रहे हैं इस दीवार पर, और ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। अब जो है इस सीढ़ी का देखिए ये दीवार है और इसी पर हम क्या रख रहे हैं? एक सीढ़ी रख दे रहे हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे? ये सीढ़ी हो गया हमारा दीवार पर। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितना है? पहला नंबर सीढ़ी जो हमारा 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर का है, 10 मीटर हो गया। और कह रहा है भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, दीवार का जो ऊंचाई जो हमारा कितना है? 8 मीटर दे चुका है, ठीक है। 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की भी अभी लगी है। खिड़की तक पहुंचती है, वह जो सीढ़ी जो है खिड़की तक क्या होती है? ये पहुंच जा रहा है। दीवार के आधार से, मान लीजिए ये दीवार का आधार हो गया, इसको ए, इसको बी मान रहे हैं, इसको सी मान रहे हैं। ए भी हमारा ये मकान है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कर देना है। यानी इस सीढ़ी से इस दीवार का निचले सिरे की दूरी हमें क्या करना है? निकाल देना है। तो दिया नहीं है, इसका मान बीसी ही होगा, या यक्स भी मान सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे? यक्स भी मान लेंगे। माना कि ये दूरी दे रहा है ना, या इसी को रहने दीजिए, यक्स को छोड़ दीजिए, यक्स न मानिए। आधार निकालना है, दिया नहीं है। लंब दे दिया है, कोण दे दिया है, ठीक है। लंब दे दिया है और कोण दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? ये लिखिए, खिड़की की ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। खिड़की की ऊंचाई कितना है जी? खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई यह चीज इक्वल टू 8 मीटर है। इसको ए बी मान लेना है। थीटा कोई कोण नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा ए बी होगा। ये यहां से हल हो रहा है। तो खिड़की ऊंचाई हो गया ए बी इक्वल टू 8 मीटर। और उसके बाद से कोण कितना दे चुका है? ए सी। सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? ये हमारा ए सी इजकल टू 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आधार निकालना है। आधार क्या निकालेंगे? आधार हमें निकालना है, बीसी का मान निकाल देना है। यानी लंब, कोण और आधार। आधार निकालने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होगा। ये हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे? जो हमारा आधार है तो लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? कोण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग यानी यल का वर्ग। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए से आधार होता है, के से कोण होता है, यल से लंब होता है, ठीक है। तो कोण का वर्ग, कोण कितना दे रहा है? 10 का स्क्वायर हो रहा है, माइनस लंब कितना दे रहा है? 8 का स्क्वायर हो रहा है।
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दहा के 100 हो जाएगा, 8 अठाई 64। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 घटा देंगे, कितना बचेगा 36, और 36 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा 6 निकल गया। यानी दीवार की ऊंचाई जो है 6 मीटर होगा। अगर ऐसे नहीं है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो ये जो ही स्क्वायर हटाते हैं तो इधर का जो अंक होता है √36 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √ में, ठीक है, यानी 36 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 हो रहा है। ए इज इक्वल टू वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 गुणे 3, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा 5:8 का अनुपात है। 5:8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। इंच पटरी के सहायता से क्या करेंगे, इंच पटरी की सहायता से इसको हम पहले हल कर रहे हैं। देखिए, इंच पटरी की सहायता से क्या करना है, इसको माप लेना है। 5.8 सेंटीमीटर का कह रहा है, 5.8 सेंटीमीटर का लंबाई होगा। एक रेखाखंड खींचना है, ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो जाएगा, है कि नहीं। 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखा खंड खींचिए। क्या खींचना है जी, 5.8 सेंटीमीटर का ये लंबाई हो गया हमारा। क्या होगा ये लंबाई इसका 5.8 सेंटीमीटर का इसका लंबाई हो गया। इंच पटरी से माप करेंगे। ठीक है, माप कर इंच पटरी की सहायता से इसे माप लेंगे, ए भी हो जाएगा। अब इसके बाद से कह रहा है एक रेखाखंड खींचिए। खींचा गया हमारा रेखाखंड, और 4:3 के में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। यानी 4 अनुपात, यानी 4 थोड़ा बड़ा है, बड़ा अंक है, या 3 छोटा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर थोड़ा अधिकतम दूरी रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, 4 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, 4:3 में विभाजित हो गया। 4 और 3 का योगफल कितना होता है 7 होता है। एक बार जोड़ देंगे, इसका दोनों का योगफल 7 होगा, 4 3 7। यानी 4 और 4:3 दे रहा है, तो दोनों का योगफल 4 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। 4 3 7 हो रहा है, तो एक का भाग निकालने के लिए 4/7 करेंगे और दूसरे का भी 3/7 करेंगे। आइए अब हम देखिए बता रहे हैं इसको। हमारा 5.8 दे रहा है, कितना दे रहा है 5.8 गुण 4/7 लिखेंगे। ठीक है, और इसको निकालिए कितना हो रहा है, इसमें गुणा कराएंगे, इसका हर एक ले लीजिएगा। 4/32 के 2 हासिल हुआ 3, 4 × 5 = 20, 3 23 हो जाएगा। 0.1 स्थान पर है हमारा, अब 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे 23.2 में। एक बार और देखिए, 4/32 के 2 हाथ में आए 3, 4 × 5 = 20, 3 23 हो रहा है। तो 23.2 है, तो 23.2 में हमको भाग देना है कितना से 7 से। 7 से भाग दीजिएगा, 7 × 3 = 21, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया, ये हमारा 0 बच गया, कुछ नहीं है। और दशमलव बढ़ा करके, ठीक है, और ये 2 उतार लेंगे। फिर लिखेंगे 7 × 3 = 21, 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर हमारा ये 0 बढ़ा लेंगे, 7 कने 7 होगा, 3 बचेगा। अब यही हमारा 2 अंक तक शुद्ध माना जाता है, लगभग में 3.31 हो जाएगा।
इतना सेंटीमीटर ये हमारा मान हो रहा है। ठीक है, यानी दोनों भागों को मापना है, इसको मापेंगे तो इतना सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, यानी 5.8 का एक भाग का मान, और इसका जो मापिए क्या लिखेंगे, फिर इसमें लिखा लेंगे 5.8 दे रहा है ना, 5.8 गुण 3 ये 4 का लिखा है 4/7, 4 3 7 का 4/7 हो गया है। फिर इसी का 3/7, हर मतलब 7 तो हर दोनों का ही रहेगा, 4 का भी और 7 का भी रहेगा, तो 3/7 होगा। ठीक है, यानी 4 का हर 7 हो गया, योगफल हो रहा है, 3 का भी हर 7 होगा, तो 3/7 निकालेंगे। इसका भी गुणा कराएंगे, इसका हर है 3/24 के 4, हासिल हुआ 2, 3 5 15 2 17 अब बटा 7 हो गया, 0.1 अंक बदल 0.1 लगा दीजिए। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, भाग दीजिए, कितना आ रहा है, ये 17.4 में हम भाग दे रहे हैं 7 से, तो 7 दूना 14 हो गया, 7 में 4 गया 3, और दशमलव बढ़ा लीजिए, 4 उतार लेंगे, 7 चौको 28, 14 में से 8 गया 6, कट जाएगा 0 होगा, 7/56 हो जाएगा, यानी 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2.48 होगा। कितना होगा, 2.48 सेंटीमीटर ये होगा। दोनों भागों का माप जो होगा, एक होगा आपका 3.31 सेंटीमीटर, और दूसरा का भाग का माप होगा 2.48 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आइए अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो भी सवाल है देखिए